हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कैटलॉगिंग की। कैटलॉगिंग में अपन ने अभी तक एक क्वेश्चन किया था सिंगल ऑथर की एंट्री का। कैटलॉगिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था सिंगल ऑथर एंट्री का। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जॉइंट ऑथर की। जब एक से ज़्यादा अगर किसी कैटलॉगिंग कार्ड में अगर किसी टाइटल के लिए एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं, तो एक से ज्यादा ऑथर मतलब कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो पहले आज जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो टू ऑथर के लिए कर रहे हैं। और फिर अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो मोर देन टू। अब मोर देन टू के बाद में थ्री ऑथर, फोर ऑथर, जितने भी ऑथर होते हैं ना, उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट लगता है। उसके लिए मैं आपको अलग बताऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने आपके बोर्ड पर पहले ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया था। इस क्वेश्चन को आप पहले सभी उतार ले या स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन को आगे अपन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। सबसे पहले अपनी क्या होती है, मेन क्लास होती है। उसके बाद में अपनी क्या बनती है, मेन क्लास नहीं, मेन एंट्री होती है। मेन एंट्री के बाद में अपन को क्या बनानी है, एडेड एंट्रीज बनानी है। एडेड एंट्रीज में कौन कौन सी बनती है अपन के, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अगर किसी को रेफरेंस कर रखा है तो। उसके बाद में क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी बनेगी, क्लास नंबर की चेन प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी उसकी टर्म आ रही है इंडिविजुअल्स, उन सब की क्या बनेगी, क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर अपन की बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री मैंने आपको बता रखा किस किस की बनती है, ऑथर की बनती है, कोलैबोरेटर की बनती है, टाइटल की बनती है और सीरीज की बनती है। अगर ऑथर नहीं दे रखा होता है तो टाइटल से बनती है, अगर किसी बुक का ऑथर दे रखा है तो टाइटल से बुक इंडेक्स एंट्री नहीं बनती है। उसके बाद में अपनी बनती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री मेनली मैंने बताया था किसकी बनती है, ऐसे तो चार पांच नेम होते हैं, निक नेम, जेनेरिक नेम, सूडो नेम, सीरीज की एडिटर। मोस्टली सीरीज की एडिटर या कोई सूडो नेम, या सूडो नेम को उसका छुपा हुआ नाम या निक नेम कहते हैं। उसके दो कॉन्सेप्ट लगते हैं सूडो नेम का। अगर उसको है ना सूडो नेम को बुक से ही प्रीफर किया जाता है तो उसके लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं, और बुक के बाहर अगर कोई छुपा हुआ नाम होता है ऑथर का तो उसके लिए बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वो मैं आपको सूडोनेम का क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करते हैं। अपना आज की क्लास है कैटलॉगिंग की क्लास नंबर 5। चार क्लास अपने पहले हो चुकी है। आज अपन पढ़ रहे हैं जॉइंट ऑथर एंट्री। और जॉइंट ऑथर में भी किसकी पढ़ रहे हैं, जब आपके दो ऑथर होते हैं, टू ऑथर्स की पढ़ रहे हैं। अब इस टू ऑथर्स की एंट्री के लिए आपका क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है कि आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक टाइटल दे रखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री विद केस स्टडीज ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स। कि अमेरिका की इंडस्ट्रीज में जो लेबर प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री है, ये उसका टाइटल दे रखा होता है। तो इसलिए टाइटल किस फॉर्म में दे रखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री विद केस स्टडीज ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स इन 1960। ये क्या है, एक बिब्लियोग्राफी, एक तरह की ग्रंथ सूची है। मतलब दैट मींस ये कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, जो ग्रंथ सूची है जिसमें क्या बता रखा है, अमेरिका में इंडस्ट्री में मतलब होने वाली लेबर प्रॉब्लम्स पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अ बिब्लियोग्राफी। तो बाई किसके द्वारा की दी है, वेंडोल एम कार्टर के द्वारा। वेंडोल एम कार्टर कौन हो गए, इसकी बिब्लियोग्राफी को देने वाले। और एक हो गए एंड जॉन एच हर्ट्ज। तो अपने पास में दो ऑथर आ गए, एक तो हो गए वेंडोल एम कार्टर और सेकंड कौन हो गए, जॉन एच हर्ट्ज। एडिट किया गया, एडिटेड बाय किसके द्वारा, वाल्टर एडम्स। वाल्टर एडम्स ने इसको एडिट किया था, कौन से एडिशन से, कोष्टक में लिखा हुआ है थर्ड एडिशन। दैट मींस इसके थर्ड एडिशन के बाद में इसके जो भी मतलब एडिशंस आते हैं तो उसको एडिट किसके द्वारा किया गया है, वाल्टर एडम्स के द्वारा। फिर दे रखा टिंडल एंड कॉर्पोरेशन लंदन 1968। इसको पब्लिश करने वाला कॉर्पोरेशन कौन सा है, टिंडल एंड कॉर्पोरेशन लंदन से इसको पब्लिश किया जाता है। तो ये हो गया पब्लिशर। पब्लिशर अभी आपको ट्रिपल सी की एंट्री में यूज करना नहीं है, पब्लिशर वगैरह ये सब किस में यूज करते हैं अपन, AACR2 की एंट्री में। जब AACR2 की एंट्री पढ़ाऊंगा उस समय आपको मैं सब बताऊंगा इनको कैसे यूज करना है। फिर आपको अदर इंफॉर्मेशन, मेरे पास यहाँ पे साइड में जगह थी तो मैंने अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी। आपको क्या करना है, इस कॉर्पोरेशन के बाद में कंटिन्यू लिखना अदर इंफॉर्मेशन को। तो अदर इंफॉर्मेशन में अपन को क्या दे रखा है, एक कॉल नंबर दे रखा है। इसी कॉल नंबर में ये तो अपना क्या है, क्लास नंबर। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने दो डैश बना के K9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक नंबर को, ताकि यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो कि ये क्या है। आपको डैश लगाना नहीं है, मैंने आपको बताया कि यह दो डैश का स्पेस है, दो लेटर का, जो K9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। असेसन नंबर दे रखा है, पेज दे रखा है और साइज दे रखी है, बुक की साइज इतनी है और इतने पेज नंबर है, और HTTP करके बुक की सीरीज दे रखी है। देखो सीरीज क्या होती है आपको वो भी चीज समझ में आनी चाहिए। एक बुक होती है वो मल्टीपल वॉल्यूम्स में चलती है, आपको पता हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ अपने DDC का ही। अपन के DDC को अगर देखते हैं तो DDC का फर्स्ट एडिशन तो कब आ गया था, 1879 या 1876, एटलीस्ट 1870
9 या 1876 के आसपास उसका फर्स्ट एडिशन आ गया था। तो जब फर्स्ट एडिशन आया था डीडीसी का, तो उसके कितने वॉल्यूम थे, मैंने बताया था ना 3 वॉल्यूम थे। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या दे रखी थी, टेबल्स दे रखी थी, सेकंड वॉल्यूम में शेड्यूल्स को दे रखा था, और थर्ड वॉल्यूम में उसकी रिलेटिव इंडेक्स को दे रखा था। लेकिन आफ्टर दैट 17th एडिशन या 19th एडिशन तक वो चीजें क्या चल रही थी, सेम चल रही थी। फिर 19th एडिशन, अब 19th एडिशन आया 1900 कुछ समथिंग में, 1969 के आसपास आता है 19th एडिशन, लगभग एटलीस्ट 60-70 साल बाद। तो उसके बाद में क्या होता है, वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाता है। जो सेकंड वॉल्यूम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके बाद में जब उसका जो एडिशन होता है वो उसका कौन सा 19वें एडिशन में उसको क्या कर दिया जाता है, 4 वॉल्यूम कर दिया जाता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार की कोई बुक है ना, अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड होती है, तो उसकी सीरीज चलती है बुक की। तो उन्हीं सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सीरीज दे रखी होती है, और उसके सीरीज के एडिटर का नाम दे रखा है। ये सीरीज कुछ अलग नहीं है, आपको समझना चाहिए। एक बुक के मल्टीपल वॉल्यूम्स हो सकते हैं, एक बुक के मल्टीपल एडिशंस आते हैं, तो उस बुक के मल्टीपल वॉल्यूम्स हो सकते हैं। उन वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सीरीज आइडेंटिफाई की जाती है कि ये भाई कौन से नंबर की उसकी सीरीज की दी जा रही है, और उस सीरीज को एडिट करने वाले कौन है, उसके एडिटर होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज, मतलब सीरीज बता दी अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। अमेरिका की इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम होने वाली उस पर कोई सीरीज चल रही है, उसकी सीरीज का नंबर दे रखे 9 नंबर सीरीज है, और उसके जनरल एडिटर कौन है, जेके शार्प। क्लियरली दे रखा है जनरल एडिटर ऑफ सीरीज जेके शार्प, ये आपको सीरीज दे दी। तो एटलीस्ट आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अपना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में आपको टाइटल क्या मिल गया, पता चल गया। और बिब्लियोग्राफी मतलब इस पे, इस टाइटल पे कोई एक ग्रंथ सूची लिखी हुई है, ये आपका क्या हो गया, सब टाइटल। भाई किसके द्वारा दिए जाते हैं, 2 ऑथर आगे, एक तो हो गए वेंडोल एम कार्टर और दूसरे कौन हो गए, जॉन एच हर्ट्ज। एडिटेड बाय किसके द्वारा एडिट किया जाता है, वाल्टर एडम्स के द्वारा 3rd एडिशन से। और ये अब इसके पब्लिकेशन का नाम है एचटीपी करके सीरीज दे रखी है, और इधर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब अपन इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेन एंट्री से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं एक बार हट रहा हूं ताकि आपको पूरा प्रॉपर्ली क्लियर से दिख जाए। अब मैं क्वेश्चंस को मिटा रहा हूं, अपन इसकी बनाते हैं मेन एंट्री। तो वही चीज अब अपन को मेन एंट्री बनानी है, तो मेन एंट्री में अपन को किस चीज का ध्यान रखना है कि सारी की सारी जो सीक्वेंस है 6 के 6 सेक्शंस होते हैं, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, नोट सेक्शन, इन सबको क्या करना है अपन को उसमें पुट करना है। फिर अपन के असेसन नंबर, फिर सबसे लास्ट में होता है ट्रेसिंग का काम, जो कहां पे होते हैं, कार्ड के पीछे। और ट्रेसिंग कब होगी, सबसे एंड में। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे अपने क्वेश्चन में, मेन एंट्री बनाएंगे इसकी। ये अपना कैटलॉग कार्ड हो गया, फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन और लीडिंग लाइन। सारे के सारे रूल्स आपको पता होंगे कि भाई अपन को मेन एंट्री बनाने के लिए क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मेन एंट्री में अपन को लीडिंग लाइन के ऊपर किसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, अपन के कॉल नंबर। कॉल नंबर में अपना क्या आता है, क्लास नंबर और बुक नंबर। पूरा का पूरा अपन को कॉल नंबर क्या दे रखा है, X8A कॉलन 9.73AN7 और स्पेस करके K9 में अपन को क्या दे रखा है, बुक नंबर। ये अपना होता है कॉल नंबर। कॉल नंबर को लिखने के बाद मैंने कहा कभी भी अपन डॉट के सिंबल का यूज नहीं करते हैं। लीडिंग सेक्शन का काम हो गया। फिर अपने पास में आता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में अपन क्या करते हैं, ऑथर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार अपन के पास में 2 ऑथर है, तो उन 2 ऑथर को रिप्रेजेंट अपन को कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट ऑथर का नाम, फिर बाद में सेकंड ऑथर का नाम। तो फर्स्ट ऑथर कौन है अपने पास में, उसके सरनेम को पहले लिखेंगे, अपना कौन है, वेंडोल एम कार्टर। तो अपन क्या लिखेंगे, कार्टर, और कोष्टक में क्या लिख देंगे, वेंडोल। और एम, तो पूरा का पूरा नाम क्या आ गया, वेंडोल एम कार्टर। अपन को पता है लीडिंग हेडिंग सेक्शन में जब अपन ऑथर का नाम लिखते हैं तो सरनेम को पहले लिखते हैं और बाकी के नाम को कोष्टक के अंदर लिखते हैं। लेकिन इस बार अपने पास में 2 ऑथर है, तो अपने पास में स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड करके लिखूंगा। सेकंड ऑथर मेरे पास में कौन है, जॉन एच हर्ट्ज, तो हर्ट्ज को पहले लिखूंगा मैं, और उसमें भी हर्ट्ज को किसके, कैपिटल लेटर से, और जॉन एच को
स्मॉल लेटर में जॉन एच और डॉट। हेडिंग सेक्शन का भी मेरा काम कंप्लीट हो गया। फिर अपने पास में आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में अपन किसको लिखना स्टार्ट करते हैं? टाइटल को। और लिखना शुरुआत कहां से करते हैं? सेकंड इंडेंशन से। तो टाइटल अपना क्या है? स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, इस बार टाइटल में अपने द दे रखा था। मैंने बताया था कि द एंड दी आर्टिकल्स जो भी अगर जो इनिशिएटिव्स आते हैं मतलब, तो टाइटल में उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो अपन टाइटल किस प्रकार लिखेंगे? इस बार द नहीं लगाएंगे, अपन सीधा लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री विथ केस स्टडी ऑफ लेबर प्रॉब्लम। विथ केस स्टडी ऑफ लेबर प्रॉब्लम। अपन ने पूरा पूरा अपना टाइटल लिख दिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री विथ केस स्टडी ऑफ लेबर प्रॉब्लम। और ये कब की बात हो रही है? इन 1960। यही अपना पूरा टाइटल दे रखा था क्वेश्चन में। टाइटल के बाद में मैंने क्या कहा था? अगर अपन के पास में कोई सब टाइटल दे रखा है तो कॉलन लगा के सब टाइटल लिखना है। और सब टाइटल अपना क्या है? अ बिब्लियोग्राफी। मैंने क्या कहा था? सब टाइटल के साथ में ए एन डी कुछ भी आए तो उसको वापस अपन को लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? अ बिब्लियोग्राफी। ये मेरा सब टाइटल हो गया था। और फिर उसके बाद में क्या था? कौन सा एडिशन था? एडिशन थर्ड। किसके द्वारा दे रखा था? एडिटेड बाय। एडिशन थर्ड एडिटेड बाय। किसने एडिट किया था? वॉल्टर एडम्स। एडिटेड बाय वॉल्टर एडम्स और डॉट। ये अपना पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म होता है टाइटल का काम। तो टाइटल में अपन ने क्या कहा था? टाइटल लिख दिया जो अपन के क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद में सब टाइटल भी था अपन के पास में, सब टाइटल लिख दिया। उसका कौन सा एडिशन है वो भी लिख दिया, और किसने एडिट किया था वो भी लिख दिया। अगर कोई और कोलैबोरेटर होता तो उसको भी रिप्रेजेंट करते अपन इसमें, अपन की मेन एंट्री में। अपने पास में दूसरा कोई कोलैबोरेटर नहीं है इसमें, तो अपने अपना यहाँ पे टाइटल का काम खत्म हो जाता है। टाइटल सेक्शन के बाद में क्या आता है अपने पास में? नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में मैंने क्या कहा था? सीरीज को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वो भी कोष्टक बना के। कोष्टक बनाया अपन ने। और अपनी सीरीज क्या है? अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। कौन से नंबर की? 9 नंबर की। और किसके द्वारा दी जाती है? एडिटेड बाय शार्प। जेके शार्प है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं शार्प। और कोष्टक बंद और डॉट। ये मैंने सीरीज को रिप्रेजेंट कर दिया। अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज कितने नंबर की सीरीज है? 9 नंबर की। एडिटेड बाय जेके शार्प। मैंने डायरेक्ट शार्प लिख दिया उसका सरनेम। आप पूरा भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन के सीरीज का भी काम करते, नोट सेक्शन का भी काम कंप्लीट हो गया। लास्ट में अपने पास में क्या आता है? असेसन नंबर। असेसन नंबर अपन को क्वेश्चन में दे रखा था। असेसन नंबर क्या है? 4471 44771। तो अपन को मैंने क्या कहा था? असेसन नंबर और कॉल नंबर को लिखना फर्स्ट इंटेंशन से प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट इंटेंशन यहाँ है, तो फर्स्ट इंटेंशन में अपन का असेसन नंबर क्या आ जाएगा? 4477 और 1। 4 लेटर को क्यों लिखना है? अपन को पता है फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन के बीच में कितना? 4 लेटर का ही गैप होता है। तो यहाँ पे आ गया अपना असेसन नंबर। और यहाँ पे अपन को और असेसन नंबर और कॉल नंबर के बाद में मैंने कहा था कभी भी डॉट के सिंबल का यूज नहीं करते हैं। तो अपने ये मेन एंट्री का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना काम कर ले तो किसी भी क्वेश्चन में डीएलए सोलो के बच्चों के लिए 10 नंबर का काम कंप्लीट हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वीएमओयू में एक क्वेश्चन, तो उसमें आपने इतना कर लिया तो आपने मेन एंट्री प्रॉपर बुला लिया तो आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आपकी मेन एंट्री का आपको पूरा का पूरा। अब है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का काम क्या होता है? आपको पता होता है कि भाई किसी भी क्वेश्चन की ट्रेसिंग कब होती है? जब अपन उसकी एडेड एंट्रीज बना लेते हैं। जब सारी की सारी एडेड एंट्रीज बना लेते हैं तो उसके बाद में एडेड एंट्री किस किस नाम से बनती है उसी को अपन ट्रेसिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, पहले की क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा था। तो अब मैं बनाऊंगा इसकी एडेड एंट्रीज। तो मेन एंट्री को हटा रहा हूं मैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके मैं हट रहा हूं पीछे, फिर मैं आपको पूरी की पूरी मेन एंट्री हटा रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट इसकी एडेड एंट्रीज बनाऊंगा।
अपना कैटलॉग कार्ड तो सेम ही रहता है, आपको पता है, इसलिए मेरे को पूरा का पूरा कार्ड इरेज करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले एडेड एंट्री में अपन बना रहे हैं अब एडेड एंट्रीज। एडेड एंट्रीज में अपन सबसे पहले किसकी एडेड एंट्री बनाएंगे? सबसे पहले अपन बनाते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। पहले अपन को एक बार मेरे को कार्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने से पहले अपन को क्या करनी पड़ेगी? चेन प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब मैं कैटलॉग कार्ड को नहीं हटाऊंगा, मैं चेन प्रोसेसिंग यहीं पे ही कर लूंगा, ताकि आपको क्या, आपको समझ में आना चाहिए, मेरे को बार बार कार्ड नहीं बनाना पड़े। आपको एडिट एंट्रीज बनाने से पहले सबसे पहले आपको चेन प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और चेन प्रोसेसिंग आप कैसे करोगे? जो आपको क्लास नंबर दे रखा होता है उस क्लास नंबर को आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद में इसके कौन कौन से नाम्स आते हैं उन नाम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एक बार मैं हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जब भी आप करो तो क्लास इंडेक्स मेन एंट्री बनाने के बाद अपन को जो क्लास नंबर दे रखा होता है उसको चेन प्रोसेसिंग के थ्रू ब्रेक करके वापस उन नंबर से अपन को क्या लाना है? नाम लाना है। क्या लाना है? नाम लेके आना है। तो अपना क्लास नंबर क्या था इस क्वेश्चन में? अब अपन करेंगे चेन प्रोसेसिंग पहले। तो चेन प्रोसेसिंग किसकी करेंगे? अपने क्लास नंबर की। क्लास नंबर अपना क्या था? X8A:9.73A यहाँ पे N7 को आपको नहीं लेना, ये किसी टाइम को बता रहा है। और चेन प्रोसेसिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास के नंबर को तोड़ा जाता है, जिसमें आपको PMES को लेना है और मेन क्लास को फाइंड आउट करना है। टाइम फैसेट को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अपन अगर इसकी चेन प्रोसेसिंग करते हैं तो आपके पास में, अब मैं बोलूंगा, मैं चेन प्रोसेसिंग डायरेक्ट करूंगा, लेकिन आप सबके पास में चेन प्रोसेसिंग के टाइम ये कॉलन की बुक होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए सबसे ज्यादा पहले कॉलन के वीडियोस कराए, और कॉलन में मैंने इतने कम से कम एटलीस्ट 10 वीडियोस मैंने डाल दिए। तो मैंने कहा था, और वहां पे मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए, तो वहां पे आपको वर्गांक बनाना आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा किसी भी टाइटल का अपन क्लास नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये चेन प्रोसेसिंग कहते हैं, जो आप कॉलन में क्लास नंबर बनाना सीख पा रहे हो और जो आप वहां पे सीख के आए हो टाइटल का क्लास नंबर बनाना, तो यहाँ पे आपका टाइटल जो दे रखा है उस टाइटल का आपको क्या दे रखा है? क्लास नंबर दे रखा है। उस क्लास नंबर को ब्रेक करके चेन प्रोसेसिंग के थ्रू और वापस उसके आपको टाइटल का नाम फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप इसमें देखते हो, अगर कॉमन सेंस है और अगर आपने मेरे कॉलन के सारे वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर कैटलॉगिंग के वीडियोस देख रहे हो तो आपको पहले मेरे कॉलन के वीडियोस देख कर आने पड़ेंगे, वहां से आपको सारे के सारे क्लास नंबर बनाना सीखना पड़ेगा। उसी क्लास नंबर को ब्रेक किया जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोनॉमिक्स मेन क्लास को। आप कॉलन की बुक में देखोगे तो एक्स इकोनॉमिक मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस अपन को पता चल गया कि यहाँ पे मेन क्लास इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। उसके बाद में देखो एफ के बाद में कोई सिंबल नहीं दे रखा है, तो इकोनॉमिक्स की मेन क्लास के लिए पेज नंबर दे रखे होंगे आपको, तो उस पेज नंबर पे जाओगे 2.111 पे है शायद इकोनॉमिक्स, तो वहां पे सबसे ऊपर पहले उसका फैसेट फार्मूला दे रखा होगा। तो इकोनॉमिक्स मेन क्लास के पास में देख लो 8A आ रहा है। ये 8A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां पे आप इकोनॉमिक्स मेन क्लास में 8A को जाके देखोगे तो उसकी पर्सनालिटी में आपको पता चल जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो आपको देखोगे तब पता चलेगा। फिर उसके बाद में कॉलन का सिंबल आ रहा है, दैट मींस 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोनॉमिक्स मेन क्लास की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में डॉट आ रहा है, तो डॉट मतलब आपको पता चल जाएगा डॉट के बाद में अपन किसको यूज करते हैं? स्पेस का यूज करते हैं। दैट मींस 73 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेस को यूज कर रहा है। तो मतलब 73 किसी न किसी कंट्री के नाम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब स्पेस आइसोलेट्स में जाकर आप 73 का वर्गांक देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि 73 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्मॉल ए होता है जो कॉमन आइसोलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉमन आइसोलेट्स में क्या होते हैं? ए स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिब्लियोग्राफी को। और ये कौन सा कॉमन आइसोलेट्स है? अगर आपको देखते ही पता चल रहा है कि नहीं आ रहा है, आफ्टर स्पेस फैसेट एएसएफ वाला कॉमन आइसोलेट है, और N7 है जो किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपन को लेना नहीं है। लेकिन चेन प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेस क्या होती है? अपन इनको एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहले अपन किसको लेंगे? एक्स को लेंगे। तो एक्स अपन के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोनॉमिक्स। तो मैंने इसका लिख दिया इकोनॉमिक्स। उसके बाद में मैं क्या ले रहा हूं? एक्स के साथ में जो दूसरी टर्म क्या आ रही है? अब इसकी पर्सनालिटी आ रही है 8A। तो ये 8A अगर है ना, आप मेन क्लास में जाके देखोगे इकोनॉमिक्स की, और उसके लिए जो पेज नंबर है 2.111 है या कुछ भी इसमें बुक में दे रखे हैं, मैंने बताना कैसे देखना है वो आपको बता रखा है। तो वहां पे आप जाके देखोगे तो 8A है ना, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंडस्ट्री को। तो सेकंड अपन के स्टेप में क्या आ जाएगी? इंडस्ट्री
और फिर कॉमा वापस x अपन को पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इकोनॉमिक्स को। अब इन टर्म को पूरा पूरा नहीं लिखना है, हर बार जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना, नई टर्म आ रही है ना, उसको ही पूरा लिखना है। बाकी तो अपन को पता है टर्म कॉमन चल रही है, तो उन टर्म को अपन को शॉर्ट में लिखना है चेन प्रोसेसिंग करते समय, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं 8a के बाद में मैं ले रहा हूं कॉलन को, कॉलन 9 को। तो x 8a ये तो मेरे को पता चल गया पर्सनैलिटी, उसके बाद में कॉलन लगा के 9 बता रखा है। तो मेरे को पता है कॉलन किससे पहले लिखता है, एनर्जी फैसेट से पहले लगता है। तो दैट मींस ये इकोनॉमिक्स मेन क्लास में अगर मैं उसकी फॉसाइल ई में जाऊंगा तो किसी ना किसी एनर्जी फैसेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप देखोगे वहां पे कॉलन की बुक में, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा पर्सनल मैनेजमेंट को। किसको, मैनेजमेंट को, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। तो आप पर्सनल मैनेजमेंट तो पूरा लिखो, फिर उसके बाद में अपन को पता है रिमेनिंग टर्म क्या है, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेम है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडस्ट्री को, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमी को। अपन पहले बता चुके, तो शॉर्ट में लिखो इंडस्ट्री डॉट और इकोनॉमिक्स के लिए ईसीओ डॉट, आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म लोगे आप, क्या लोगे, फिर बाद में डॉट के बाद में 73। अब अपन के पास में टर्म क्या आ रही है, x 8a कॉलन 9, फिर अपन को डॉट लगा के मैं 73 ले रहा हूं। अगर आपने कॉलन की क्लास से वर्गांक बनाना सीख रखा है क्लास नंबर, तो आपको पता चल जाएगा डॉट किससे पहले आता है, स्पेस आइसोलेट से पहले आता है फैसेट फॉर्मूले में। दैट मींस ये 73 क्या है, स्पेस है। तो मतलब ये 73 अगर मैं स्पेस आइसोलेट में जाकर और ज्योग्राफिकल इंडेक्स में देखूंगा तो 73 किसको बता रहा है, उस कंट्री का नाम। यहाँ पे टाइटल में अपन के अमेरिका की इंडस्ट्रीज की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली अमेरिका का ही नाम आएगा। तो वहां पे आप जाके देख रहे हो तो 73 का नंबर, 73 के लिए क्या आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स किसको कहा जाता है, अमेरिका को कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो 73 किसको बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो 73 यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। फिर कॉमा वापस, रिमेनिंग चीज सेम लिखनी है, तो पर्सनल मैनेजमेंट को शॉर्ट में लिख दो, पर्सनल MNGT कॉमा इंडस्ट्रियल कॉमा इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में लिखो। आपने इस चीज मेन टर्म को बता दी, नेक्स्ट आने वाली टर्म को, बाकी इन टर्म को आप ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके हो। 73 के बाद में आपके पास में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब ये है ना, आपको देखते ही पता चल रहा है, ये है ना स्पेस फैसेट है। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा, बाकी एक्चुअल में मेरे को अभी कॉमन आइसोलेट्स पढ़ाना है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे पहले मैंने कॉमन आइसोलेट्स की आपकी क्लासेस लाऊंगा। जो मेरी बीएमओ की क्लास में बच्चे पढ़े हुए हैं उनको तो पता है कि स्पेस के बाद में अगर कॉमन आइसोलेट्स आता है तो उसको क्या कहता है, आफ्टर स्पेस फैसेट। और ये इसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, ASF, आफ्टर स्पेस फैसेट आ रहा है। अगर ये बिफोर स्पेस फैसेट, स्पेस फैसेट से पहले आता है तो उसको अपन BSF कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिब्लियोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कॉमन आइसोलेट्स में जाके देखोगे और वहां पे ASF में देखोगे आफ्टर स्पेस फैसेट में, तो वहां पे आपको ए का वर्गांक मिल जाएगा बिब्लियोग्राफी। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिब्लियोग्राफी, जो आपका क्या है, पहले ही दे रखा था। अब देखो जो पूरा का पूरा टाइटल था वो आपको, अगर आपने चेन प्रोसेसिंग की तो उस चेन प्रोसेसिंग में आप पूरे के पूरे टाइटल का नाम आया नहीं आया, अलग अलग पार्ट में। इसलिए मैंने आपको स्टेप्स भी सिखाई थी। स्टेप्स क्या बताती है, कर्नेल टर्म कहती है कंजक्शंस प्रीपोजिशंस को हटाओ। अगर आप इसको कंजक्शन प्रीपोजिशन को हटाकर देखते हो टाइटल को, तो पूरा का पूरा टाइटल आपके इसमें चेन प्रोसेसिंग में कवर हो रहा है। और पूरी की पूरी उसकी क्लास नंबर क्या है, ये। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं डे 1 से कह रहा था कि पहले आप मेरे को क्लास नंबर पढ़ाने दो। क्लास नंबर अगर मैं कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ाने दो। कॉलन क्लासिफिकेशन अगर आपकी अच्छी हो गई तो कैटलॉगिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं तो बच्चों की दिक्कत आती है, यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं। मेन क्लास करने के बाद में चेन प्रोसेसिंग उनसे नहीं होती है, और चेन प्रोसेसिंग नहीं होती है, आप आगे की एडेड एंट्रियां नहीं बना पाओगे। और दूसरी, आप बना भी दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा इसको मेन टर्म नहीं आ रही है, वो आपके मार्क्स काट देगा। इसलिए कॉलम क्लासिफिकेशन मेरे सारे वीडियोस देखो, कम से कम 10 से 15 वीडियोस अभी और आएंगे। अभी तक जो वीडियोस आ रखे सारे देखो, वहां से आप चेन क्लास नंबर पूरा सीख पाओगे। फिर आप यहाँ पे आओगे कैटलॉगिंग में तो आपको बहुत ही अच्छे से कैटलॉगिंग समझ में आएगी। तो एक इसको बता रहा है बिब्लियोग्राफी, फिर उसके बाद में 73 यूएसए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर रिमेनिंग टर्म क्या हो गई, सेम हो जाएगी, पर्सनल मैनेजमेंट MNGT कॉमा इंडस्ट्री कॉमा इकोनॉमिक्स। ये आपकी कितनी स्टेप्स आई निकल कर, 1 2 3 4 5 स्टेप्स निकल के आ रही है।
तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको कितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनानी है। इस टाइटल में आपकी 5 क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। क्लास इंडेक्स एंट्री में आपको पता चल गया होगा चेन प्रोसेसिंग के थ्रू अपन किसी भी क्लास को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक तो अपन क्लास नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब अपन चेन प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। फिर सेकंड जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो इसकी बनेगी, फर्स्ट इसकी बनेगी, सेकंड इसकी बनेगी, थर्ड जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो इसकी बनेगी, और फोर्थ क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो इसकी बनेगी, और फिफ्थ क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी जो इसकी बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब अपन फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं तो उस समय अपन पूरा का पूरा उस चीज को लिखते हैं नहीं लिखते, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, मतलब इस क्लास और इसकी जितनी भी सब डिवीजन क्लास है, क्योंकि उसकी सब डिवीजन क्लास उस क्लास नंबर में पूरी की पूरी कवर हो जाती है। फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास and its subdivisions class, see the classified part of this class number, मतलब इस क्लास नंबर की क्लासिफाइड पार्ट में उसके वर्गीकृत पार्ट को आप देखोगे तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये टर्म इसीलिए लिखी जाती है क्योंकि फिर रिमेनिंग जब अपन करते हैं ना इसमें अपन पूरी नहीं लगते, क्योंकि इसमें इसकी सब डिवीजन क्लासेस सारी की सारी कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा जाता है और वहां पे उस इंफॉर्मेशन को पूरा लिखा जाता है। हर एक चीज का रीजन होता है। मेरी क्लास में मैंने पहले कहा था आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज को सिग्निफिकेंटली मतलब आपको बताऊंगा कि इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है और ये चीज ऐसे क्यों ली गई है, इसीलिए ली गई है। इस क्लास को पहले लिखते हैं क्योंकि सारी सब डिवीजन क्लासेस में कवर हो जाती है और वहां पे अपन इस चीज को लिख देते हैं और फिर बाद में इसको सॉर्ट कर दिया जाता है, इसलिए अपन को उस नेक्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, तब इस इंफॉर्मेशन को बार बार नहीं लिखना होता है। तो मैं बना रहा हूं क्लास इंडेक्स एंट्री। पहली क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी बनेगी, x8a:9.73 और a इसकी बनेगी। एक बनाऊंगा, रिमेनिंग आपको खुद को बनानी है, मैक्सिमम 2 बनाऊंगा, फिर मैं सारी की सारी क्लास इंडेक्स एंट्री नहीं बनाऊंगा। फिर आपको पता चल गया एक बार में कि भाई रिमेनिंग 3 आपको बनानी है, मैं इसकी और इसकी बना दूंगा, फिर 1 2 3 ये रिमेनिंग आपको खुद को बनानी है, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में सारी की सारी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देख के आना कि भाई आपको कैसे बनानी है। क्लास इंडेक्स एंट्री में अपन सबसे पहले बनाएंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री अपन के कैसे बन जाएगी, ये अपना कैटलॉग कार्ड है। मैंने बताया भी था अपन को कि भाई चेन प्रोसेसिंग करने के बाद में क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं तब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन के लास्ट में क्या आया था, आपको पता होगा, जो लास्ट में क्लास नंबर आया था x8a:9.73.a, इसके लिए जो अपन के पास में टर्म आई थी बिब्लियोग्राफी, यूनाइटेड स्टेट्स, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी क्या है, इसकी सब डिवीजन क्लासेस है कि नहीं है। तो इन सारी सब डिवीजन क्लासेस को मैं ले रहा हूं। मेन क्लास क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की सारी सब डिवीजन क्लासेस है कि नहीं है, जो उसकी पर्सनालिटी को बता रही है, एनर्जी को बता रही है और स्पेस को बता रही है। यूनाइटेड स्टेट्स है जो इकोनॉमिक्स मेन क्लास के स्पेस को बता रहा है, पर्सनल मैनेजमेंट है जो इकोनॉमिक्स मेन क्लास के किसको बता रहा है, पर्सनल मैनेजमेंट, सॉरी इंडस्ट्रीज है जो उसकी, सॉरी पर्सनल मैनेजमेंट है जो उसकी एनर्जी को बता रहा है, और इंडस्ट्रीज है जो इकोनॉमिक्स मैन क्लास की पर्सनालिटी को बता रहा है, और बिब्लियोग्राफी है जो उसके कॉमन आइसोलेट्स को बता रहा है। तब इसीलिए इस टर्म में पूरी की पूरी चीजें लिखी जाती है क्योंकि इसमें सारी सब डिवीजन क्लासेस कवर हो जाती है। तो फर्स्ट किसकी बन जाएगी, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी। जो नीचे टर्म लिखी हुई थी ना उस टर्म को रिपीट करना है, एड इट इज, बिब्लियोग्राफी कॉमा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को मैं शॉर्ट में यूएसए लिख सकता हूं, यूएसए, आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आप लिख रहे हो पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। एल मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पर्सनल कंप्लीट हो रहा है और फिर मैंने मैनेजमेंट को आगे लिखा है। पर्सनल मैनेजमेंट के बाद में इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद में मेरा क्या आ रहा था, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास में स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, डैश करके, चलो ईसी लिखता हूं,
इसी लिख के डैश करके इकोनॉमिक्स। ये मेरे पास में बल्कि पूरे का पूरा टाइटल आ गया। जो मैंने सबसे एंड में जो चेन प्रोसेसिंग करने के बाद में जो सबसे नीचे वाली टर्म आई थी ना, उसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री होगी। उसके बाद में अपन इसको क्या लिखते हैं, इसके ये किस टाइटल के लिए बनी हुई है, तो नहीं सॉरी, इसमें अपन क्या लिख देते हैं कि ये किससे संबंधित है। तब अपन मैंने क्या कहा था, फर्स्ट एंट्री में पूरी की पूरी उस टर्म को लिखते हैं, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास for document in this class and its subdivision class, for document in this class and its subdivision class, फिर कॉमा करके see the classified part of the catalog under the class number, क्लास नंबर क्या है मेरे पास में। अब इस क्लास नंबर को आपको किससे लिखना है, पेंसिल से लिखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्लास नंबर क्या हो जाएगा, किस क्लास नंबर के लिए कर रहे हैं अपन, तो वो आ जाएगी आपके X8A:9.73 और A। इसी क्लास नंबर के लिए अपन ने बनाया था। बुक नंबर अपन को लेना नहीं है, क्योंकि बुक नंबर को ले लेते तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कॉल नंबर। अपन क्लास इंडेक्स एंट्री किसके लिए बना रहे हैं, पर्टिकुलर इस क्लास के लिए बना रहे हैं। जब इस क्लास को अपने मतलब इसकी चेन प्रोसेसिंग की तो अपन में इस क्लास का नाम ये निकल कर आया, और इसलिए इसको कह दे फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास। मेन क्लास इसमें कौन सी है, इकोनॉमिक्स मेन क्लास है। इसकी सब डिवीजन क्लास के लिए क्या कह रहा है, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉगिंग अंडर दिस क्लास। इस क्लास के अंतर्गत जो भी इसकी कैटलॉगिंग कर रखी है, वहां से आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड में आप क्या करोगे, आप जैसे कि सेकंड किसके लिए करोगे, जस्ट उसके ऊपर वाली, अब उसके ऊपर वाली सेकंड क्लास के लिए अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, मिटा दूं मैं बना रहा हूं अब सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री। तो इस चीज को हटा के अब है ना, सेकंड में आपको क्या करना है, इस टर्म को पूरा पूरा नहीं लिखना है, इस टर्म को आपको शॉर्ट कर देना है। तो टोटल तो कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो सेकंड बनेगी ना, उसमें आपको क्या करना है, अब देखो ये मेरा कैटलॉग कार्ड है। सेकंड किसके लिए बनेगी, बिब्लियोग्राफी के लिए बन गई। अब बिब्लियोग्राफी हट जाएगी और रिमेनिंग जो टर्म है ना उसके लिए बन जाएगी। जो उससे ऊपर वाली प्रोसेस थी, चेन प्रोसेसिंग की थी ना, तो नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो ऊपर वाली प्रोसेस क्या थी अपने, यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दूं यूएसए या पूरा लिख दूं यूनाइटेड स्टेट्स। इस बार फर्स्ट टर्म आ रही है तो मैं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स लिख देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स कॉमा पर्सनल मैनेजमेंट बिब्लियोग्राफी टर्म हट चुकी है, आपको पता चल रहा है तो, कॉमा इंडस्ट्री और कॉमा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डबल लाइन से आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इकोनॉमिक्स और देन डॉट। तो अपने क्या आ गई, अब अपन इस क्लास के लिए बना रहे हैं इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री। तो इस बार अपन को पूरा नहीं लिखना है, फॉर डॉक्यूमेंट डॉट 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 करके इन दिस क्लास लिख दो, फिर डॉट 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 करके क्लास नंबर लिख दो।
कौन से क्लास नंबर, बिब्लियोग्राफी हटाए तो आपके पीछे से ए हट जाएगा और पूरी की पूरी क्लास नंबर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी 8x 8a कॉलन 9.73। इस बार अपन ने ए क्यों इसलिए नहीं लिया, ए थी अपने बिब्लियोग्राफी के लिए जो अपन पहले बना चुके थे। इस प्रकार ये अपनी बन गई सेकंड क्लास इंडेक्स एंटिटी। इसी प्रकार आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बनानी है। मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाओगे। अब थर्ड में आप क्या करोगे, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आपने बना दी, यूनाइटेड स्टेट्स आपके फर्स्ट टर्म आ रही है, तो नेक्स्ट में आपके क्या होगा, अब 73 भी हट जाएगा। अब इस बार आप किसके लिए बनाओगे, पर पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन तीन टर्म को ही लोगे और यहां से आपका क्या हट जाएगा, 73 हट जाएगा। एक बार मैं बना देता हूं ताकि ये एक क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, आपको दिक्कत नहीं हो। तो मेरे को देखो क्या हटाना है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जो चीज सेम रहेगी उसको तो वापस, कैटलॉग कार्ड में तो आपको तो पूरा का पूरा बनाना है, पर जो चीज सेम रहेगी उसको मैं वापस बार बार क्यों लिखूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। अब देखो तीसरी किसकी बन जाएगी, अब इस बार देख लो, बिब्लियोग्राफी हट गया, यूनाइटेड स्टेट्स हट गया, इन दोनों के लिए बन गई। तीसरी बन जाएगी पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो इस बार क्या लिख लेंगे, पर्सनल मैनेजमेंट, कॉमा इंडस्ट्री फिर कॉमा इंडस्ट्री के बाद में क्या आ जाएगी अपने, इकोनॉमिक्स। इनके लिए बन रही है वापस वो तो चीज सेम आ जाएगी, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास। अब अपन पर्सनल मैनेजमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन को पता है 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने पास में क्लास नंबर में भी क्या हट जाएगा, ये 73 और डॉट हट जाएगा। अब क्लास नंबर क्या, किस क्लास नंबर के लिए बना रहे हैं अपन, x 8a डॉट सॉरी कॉलन 9, जो कॉलन 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसकी एनर्जी की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर आपको फोर्थ बनानी है तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगी फोर्थ। देखो थर्ड तक आप सभी को समझ में आ जाए होगा। अब फोर्थ में क्या करना है मेरे को, फोर्थ में क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए भी अपन ने बना ली, पर्सनल मैनेज अब बनेगी अपन के इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए। पर्सनल मैनेजमेंट भी टर्म अपन के पास यहाँ से हट जाएगी और अपने पास में रहेगी, और फिर यहाँ से 9 भी हट जाएगा। क्यों कि 9 अपन किसके लिए बना रहे हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, जो अपन बना चुके। अब अपन फोर्थ में क्या करेंगे, देखो ये टर्म तो ये चीज सेम रहेगी, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास डॉट 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 करके, और फिर आपको क्लास नंबर लिखना होता है। अब देखो फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये अपना कैटलॉग कार्ड होता है। फोर्थ किसके लिए बन जाएगी, अब पर्सनल मैनेजमेंट भी हट गया, फिर आ जाएगा अपना इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, इंडस्ट्री और कॉमा इकोनॉमिक्स और डॉट। अपन के लीडिंग लाइन के ऊपर ही अगर कंप्लीट हो रहा है तो अपन नीचे क्यों लाए, अब नीचे नहीं लाना है, तो ये चीज भी अपन को यहां से स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं है फिर उस चीज को वहीं से स्टार्ट करनी है। जब अगर अपन के पास में स्पेस होता है तो फिर इस चीज को यहां से लिखना स्टार्ट करना है सेकंड इंटेंशन से, फॉर डॉक्यूमेंट डॉट 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 इन दिस क्लास, फिर डॉट 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 करके कौन से क्लास नंबर के लिए। अब इस बार आप कौन से क्लास नंबर के लिए कर रहे हो, अब अपने पास में क्लास नंबर है ओनली ऑन ओनली एक्स, जो अपन की इकोनॉमिक्स को बता रहा है, और 8a जो किसको बता रहा है, इसकी पर्सनालिटी को, और पर्सनालिटी क्या है, इंडस्ट्री। तो आपको यही लिखना है, और इसको किससे लिखना है, आपको पेंसिल से लिखना है। तो आपको फोर्थ क्लास इंडेक्स एंट्री भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बचेगी अपने इकोनॉमिक्स की, जो क्या हो जाएगी, फिफ्थ क्लास इंडेक्स एंट्री। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, अब ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। फिफ्थ में इंडस्ट्री भी हट जाएगा और केवल क्या रह जाएगा, इकोनॉमिक्स रह जाएगा।
अगर मैं 5th क्लास इंडेक्स एंट्री की बात करूं तो ये चीज तो सेम रहेगी, ये क्लास नंबर चेंज होगा और यहां से चेंज होगा। तो देख लो आप यहां से क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपन किसके लिए बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए। इंडस्ट्री के लिए भी अपने हो गया तो अपने आ जाएगा इकोनॉमिक्स और डॉट, केवल और केवल एक्स क्लास के लिए, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास डॉट 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 इन दिस क्लास एंड सब डिविजन क्लास, फिर क्लास नंबर अपने पास में क्या आ गया, एक्स, ओनली एंड ओनली एक्स। तो अपन के पांचों की पांचों अपन ने क्लास इंडेक्स एंट्री बना ली है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट क्लास अगर आपको समझ में आ गई और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख चुके हो तो अगर वहां से भी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है तो उसमें चेन प्रोसेसिंग करने के बाद नीचे से वापस उनकी शुरुआत करते हैं। पहले उसकी पूरी टर्म को लिखा जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसके जो जो फैसेट्स उससे अलग हो रहे हैं, उसकी सब डिवीजन क्लासेस अलग हो रही है और मेन क्लास तक अपन आते हैं, उनकी सबकी अपन क्या बनाते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार अपन ने क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई, कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री के बारे में अपन के टाइटल में कुछ भी मेंशन भी नहीं था, तो इसलिए अपन को क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाने की नीड भी नहीं हुई। अब अपन क्या बनाएंगे, इसकी बुक इंडेक्स एंट्री। तो बुक इंडेक्स एंट्री में सबसे पहले किसकी बनेगी, ऑथर की बन जाएगी। इस बार कितनी बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी, 2 बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, आपको खुद को पता है 2 ऑथर है, तो एक बार पहले ऑथर को कार्टर को लीड करवाना है और सेकंड टाइम जो दूसरा हर्ट्ज है उसको लीड करवाना है। तो बुक इंडेक्स एंट्री कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री, किसकी बना रहे हैं अपन, ऑथर की। ऑथर के लिए बना रहे हैं तो अपन कैसे बनाएंगे, देखो इसमें 2 बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी। कितनी बनेगी, 2 ऑथर है ना, तो 2 ऑथर के लिए 2 बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी। अब देखो कैसे बनेगी, ऑथर के नाम को मैंने क्या कहा, अगर ऑथर की बना रहे तो ऑथर के नाम को लीड करवाना है। तो फर्स्ट ऑथर अपना कौन सा था, कार्टर वेंडोल एम, तो अपन क्या लिख देंगे, कार्टर वेंडोल एम, और एंड करके दूसरा ऑथर अपना कौन था, एंड करके दूसरा ऑथर अपना कौन था, जॉन एच हर्ट्ज। तो सरनेम को अपन पहले लिखते हैं और कैपिटल लेटर में हर्ट्ज, और जॉन एच को क्या लिख देंगे, कोष्टक में। इस ऑथर के लिए बना रहे थे, 2 ऑथर थे तो दोनों ऑथर का नाम लिखा अपन ने। अगर एक ऑथर होता तो अपन एक ही ऑथर का नाम लिखते, दोनों ऑथर है तो अपन ने दोनों ऑथर को नाम लिया। लेकिन पहले अपन ने किसको लीड करवाया, जॉर्डन एम कार्टर को लीड करवाया, तो उसके सरनाम को पहले लिखा। तो सेकंड बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे ऑथर की, तो उसमें क्या करेंगे, हर्ट्ज को लीड करवा देंगे और कार्टर को क्या लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। लेकिन इसके लिए अपन किसके लिए बना रहे हैं, ये किसके लिए, इसके साथ में जो टाइटल है उस टाइटल को भी तो लिखना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। तो टाइटल क्या अपना, स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री, यही टाइटल था कि भाई जो अपने टाइटल का नाम है उसकी तो 2 ऑथर की अपन बुक इंडेक्स एंट्री बना रहे हैं, तो उस आइटम को अपन ने वापस लिख दिया। और इसमें कौन सा एडिशन की बात हो रही है, एडिशन 3rd, आप ये लिख दो, पूरा का पूरा टाइटल, अब सब टाइटल पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन ऑथर के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर तो अपन ने क्लास इंडेक्स एंट्री में देखे थे क्लास नंबर को लिख रहे थे, लेकिन इस बार जब अपन ऑथर की ये बुक इंडेक्स एंट्री जो बना रहे हैं एडेड एंट्री, इसमें पूरा का पूरा क्या आएगा, कॉल नंबर आएगा। तो कॉल नंबर में इसमें बुक नंबर को भी मेंशन करना पड़ेगा, और कॉल नंबर को भी अपन किससे लिखते हैं, पेंसिल से। तो इस बार पेंसिल से अपन क्या लिख देंगे, पूरा का पूरा कॉल नंबर क्या था अपना, पूरा का पूरा कॉल नंबर 8X9.73A और K9, ये तो बन गई अपन के ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। अब जब सेकंड ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री बनानी है तो कुछ नहीं करना है, पहले मैंने कार्टर को लीड करवाया था, इस बार मैं हर्ट्ज को लीड करवा दूंगा, मतलब हर्ट्ज को आगे लिख दूंगा और कार्टर को पीछे लिख दूंगा, और टाइटल का नेम क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। ये तो अपना टाइटल है, तो टाइटल का नाम क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो सेकंड बुक ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री कैसे बन जाएगी,
ये तो थी फर्स्ट। और सेकंड में क्या करना है अपन को, हर्ट्ज को लीड करवाना है इस बार, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं करना है। सेकंड ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री कैसे बन जाएगी, मैं क्या लिख दूंगा, हर्ट्ज। सेकंड ऑथर कौन है अपना, हर्ट्ज है, हर्ट्ज। और कोष्टक में क्या लिख दूंगा, जॉन एच, और एंड करके कार्टर। और कोष्टक में इसका फुल नेम आ जाएगा जो क्या है, वेंडोल एलियन, वेंडोल एम। देखो हर्ट्ज को मैंने लीड करवा दिया, तो पूरा नाम था उसका जॉन एच हर्ट्ज, तो सरनेम को पहले लिख दिया कैपिटल लेटर में और बाकी के नेम को स्मॉल लेटर में कोष्टक में। एंड कार्टर को इस बार क्या लिख रहे हैं अपन, बाद में ले रहे हैं। तो इस बार अपन ने क्या किया, हर्ट्ज को जो दूसरा होता था उसको पहले ले दिया, और कार्टर वेंडोल एम को अपन ने बाद में ले लिया। बाकी सेम चीज वही टाइटल। अब इस बार भी आपको पूरा नहीं लिखना है, स्ट्रक्चर लिख दिया, डॉट 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 कर दो, और फिर सीधा क्या लिख दो आप, क्लास नंबर लिख दो। क्लास नंबर क्या था आपके पास में, X8A:9.73A N7 और K9। ये आपका पूरा का पूरा क्या था, कॉल नंबर। पूरे के पूरे कॉल नंबर को रिप्रेजेंट करो कि भाई इस कॉल नंबर के लिए जो दो ऑथर है, उन दोनों ऑथर की अपन ने क्या बना दी, बुक इंडेक्स एंट्री। नेक्स्ट अपने क्या होता है, बुक इंडेक्स एंट्री, दो ही ऑथर थे तो दोनों ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री अपन ने बना दी। उसके बाद में अपने क्या बनेगी, एडिटर की बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी। इसके बाद में अपने क्या बनेगी, एडिटर की बनेगी। भाई ऑथर के बाद में क्या आ जाए, एडिटर। कोलैबोरेटर में देख रखे अपन को एडिटर ही दे रखा है, और एडिटर के बाद में अपन को टाइटल की बनेगी नहीं क्योंकि ऑथर है, तो फिर बनेगी सीरीज की बुक इंडेक्स एंट्री। और जब सीरीज का एडिटर जो है उसकी क्या बन जाएगी, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये एंट्री अभी अपने और बनेगी। बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर की हो गई। अब अपन किसकी बना रहे हैं, एडिटर की। तो यहां पे अपने क्या चेंज हो जाएगा, देखो अपन क्या लिख देंगे, एडिटर बुक इंडेक्स एंट्री। एडिटर की बुक इंडेक्स एंट्री क्या बनेगी, एक ही बनेगी क्योंकि अपने पास में एक ही एडिटर है। उसके एडिटर के नाम को लीड करवा देंगे। अब एडिटर कौन था अपने, एडम्स, वॉल्टर एडम्स। आप क्वेश्चन में देखो वहां पे आपको दे रखा है एडिटर का नाम, एडिटेड बाय, जिसका थर्ड एडिशन किसने एडिट किया था, वॉल्टर एडम्स। तो एडम्स को सरनेम को अपन पहले लिख देंगे। वही सेम चीज, जिसको लिखना है उसको अपन क्या करते हैं, लीड करवाते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं एडम्स, और वॉल्टर को क्या लिख देंगे, कोष्टक में। लेकिन ये क्या एडिटर है, तो अपन कॉमा करके ईडी करके और इसके नीचे आप क्या करोगे, पेंसिल से अंडरलाइन करोगे और बताओगे कि अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिटर को। ये एडिटर किसका है, एडिटर मतलब जिसने, जो पहले ऑथर ने कोई बुक दी है या कोई भी डॉक्यूमेंट दिया जिसका टाइटल ये है, उसको एडिट करने वाला एडम्स वॉल्टर है। तो ये किससे संबंधित है, ऑथर से संबंधित है, ऑथर का कोलैबोरेटर है। तो ऑथर कौन है अपने, कार्टर एंड हर्ट्ज। अब पूरा नाम नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, कार्टर एंड हर्ट्ज। इन दोनों के लिए मतलब कार्टर एंड हर्ट्ज ने जो अपनों को जो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट दिया था या जो टाइटल दे रखा है, उसको एडिट करने वाले एडम्स वॉल्टर है, जो उसके एडिटर है। अपन ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद में डॉट लगाना, और इसको लिखने के बाद में दोनों ऑथर का नाम लिखने के बाद में कॉलन करके आपको क्या लिखना है, आपका टाइटल लिखना है। और टाइटल क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। तो आप क्या लिख दोगे,
स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। उसके बाद में किसकी बात हो रही है? एडिशन थर्ड की। ये आपके हो गया ऑथर की, सॉरी एडिटर की बुक इंडेक्स एंट्री। और ये भी किसके लिए हो रही है? आपको पूरा का पूरा कॉल नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी, है ना। X8A:9.73A और देन K9, ये N है ना, N7 देन K9। तो अपन इस क्लास नंबर, सॉरी इस कॉल नंबर के लिए जो एडिटर है, उस एडिटर की अपन ने क्या बना दी? बुक इंडेक्स एंट्री। एडिटर के बाद में अपना और कौन आ जाता है? सीरीज आ जाती है। तो अब इस बार अपन क्या करेंगे? सीरीज को लीड करवा देंगे। तो अपन क्या बना देंगे? सीरीज की बुक इंडेक्स एंट्री बना देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और फिर इसको आराम से आप बना सकते हो साथ साथ में। आप किसकी आ जाएगी? सीरीज की क्या आ जाएगी? बुक इंडेक्स एंट्री। सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। सीरीज की भी कितनी बनेगी? एक ही बनेगी, क्योंकि अपने पास में सीरीज कितनी है? एक ही तो सीरीज दे रखी है। तो जो सीरीज है उस सीरीज को अपन क्या करवा देंगे? लीड करा देंगे और कैपिटल लेटर में लिख देंगे। और सीरीज क्या है? अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। क्या है सीरीज अपनी? अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। और डॉट सीरीज का नंबर कितना है? 9। तो अपन नंबर 9 लगा देंगे। किसकी सीरीज है? वही सेम कार्टर एंड हर्ट्ज की सीरीज है। तो वापस अपन लिख देंगे कार्टर एंड हर्ट्ज। ये दोनों क्या है? ऑथर है कि नहीं है? इन ऑथर के लिए तो सीरीज दे रखी है, तो उस सीरीज, उन ऑथर का नाम लिख के और अपन ने सीरीज को रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर वापस वही सेम कॉलन करके, और अपना टाइटल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। अमेरिकन इंडस्ट्री शॉर्ट में लिखना है। और उसका भी कौन सा एडिशन थर्ड की बात हो रही है। और ये अपन ने टाइटल लिख दिया, दोनों ऑथर का नाम करके कॉलन करके, और अपन ने अपने टाइटल को रिप्रेजेंट कर दिया, और सीरीज को अपन ने क्या कर दिया? लीड करवा दिया। किसके लिए? वही पूरे के पूरे कॉल नंबर के लिए। तो अपन सीरीज में भी वो क्या कर देंगे? कॉल नंबर पूरे के पूरे एडिटीज वापस लिख देंगे। X8A:9.73A N7 और K9। इसी कॉल नंबर के लिए अपन सीरीज दे रखी थी, वो सीरीज की अपन ने क्या बना दी? सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। तो अपन की क्रॉस रेफरेंस एंट्री थी नहीं, क्लास इंडेक्स एंट्री में अपन ने पांचों बना दी, और बुक इंडेक्स एंट्री में 2 ऑथर थे तो दोनों ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री बना दी। फिर एक एडिटर था तो एडिटर की अपन ने बुक इंडेक्स एंट्री बना दी, और एक सीरीज थी तो अपन ने सीरीज की बुक इंडेक्स एंट्री बना दी। लास्ट अपने पास में क्या बनती है? सीरीज के एडिटर की क्या बनेगी? इस सीरीज का कोई ना कोई तो एडिटर है। इस सीरीज के एडिटर का नाम दे रखा था, नहीं दे रखा क्वेश्चन में? जेके शार्प। तो उस जेके शार्प की अपन क्या बनेगी? सीरीज का एडिटर है, तो सीरीज के एडिटर की मैंने क्या बताया था आपको? क्या बनेगी? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो एक क्या बन जाएगी? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। वो किसकी बनाएगी? सीरीज के एडिटर की। तो ये आपने बना लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं लास्ट जो बचा है वो आपको बताता हूं। लास्ट आपके पास में क्या बची है? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। किसकी बनेगी? सीरीज एडिटर। तो सीरीज के एडिटर की क्या बन जाएगी? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो सीरीज के एडिटर का बस कुछ नहीं करना है आपको,
सीरीज का एडिटर कौन था, जेके शार्प था। तो अपन को क्या करना है, शार्प को कैपिटल लेटर में लिखना है, SHARP शार्प, ये एस है ना, SHARP शार्प, और कोष्टक में क्या लिख देंगे, जेके। ये भी कौन है, कॉमा करके एडिटर करके ईडी लिख के और अंडरलाइन करके और फिर डॉट लगाना है। अंडरलाइन क्या बनाएगा, ये एडिटर को बनाता है, किसके एडिटर को बताता है, सीरीज के एडिटर को, कि भाई इस सीरीज के एडिटर को देखने के लिए कौन सी सीरीज करनी है, सी करके उसके नीचे अंडरलाइन करके, और आपके सीरीज का नाम क्या है, अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज, इसको कैपिटल लेटर में लिख दो, अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज डॉट। ये हो गई आपके क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, किसकी हो गई, सीरीज के एडिटर की। सीरीज के एडिटर का नाम क्या है, जेके शार्प था, तो सरनेम को अपन ने पहले लिख दिया और जेके को कोष्टक में लिख दिया और बता दिया ये एडिटर है सीरीज का। उसके लिए सी का मतलब देके इस सीरीज को आपको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज का एडिटर ये है। इस प्रकार से आपकी सारी की सारी एडिट एंट्रीज बन चुकी है। अब आपको ट्रेसिंग खुद से करनी है। खुद से कैसे ट्रेसिंग करनी है, ट्रेसिंग में मैंने आपको बता दिया, जितनी भी एडिट एंट्रीज बनती है उन एडिट एंट्रीज को आपको क्या करना है, उस बॉक्स में एक साइड में राइट हैंड साइड में क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कौन कौन सी बनती, और राइट हैंड साइड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो इस बार आपके पास में कोई भी क्रॉस रेफरेंस एंट्री तो थी नहीं, तो उस क्रॉस रेफरेंस एंट्री को कुछ आपको बनाने नहीं है। बाकी जिस एंट्री में, सारी एडिट एंट्री में जिस को आपने लीड करवाया है, उनको लीडिंग को नाम को तो आपको वापस एडिट लिखना है ट्रेसिंग में। तो ट्रेसिंग आप खुद से कर सकते हो, एक्चुअल में ट्रेसिंग आपको खुद से ही करनी चाहिए, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लिए आपको करवा देता हूं, क्योंकि अभी तक आपका सेकंड क्वेश्चन ही है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में जब अब मैं मोर देन 2 ऑथर की करवाऊं, या कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए करवाऊं, या सूडोनेम के लिए करवाऊं, या फिर मल्टीपल वॉल्यूम्स के लिए अगर करवाऊं, तो सब में मैं ट्रेसिंग नहीं करवाऊंगा। ट्रेसिंग का काम आपको खुद को करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इजी होगा, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज मैं आपको बना के बता रहा हूं। और ट्रेसिंग का काम कहां पे होता है, मेन एंट्री के कार्ड के पीछे। और ट्रेसिंग के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पहले समझा चुका हूं कि ट्रेसिंग क्या चीज होती है। ट्रेसिंग क्या होती है आपको पता है, लाइब्रेरियन के लिए यूज होती है, ताकि वो इजीली ट्रेस कर सके कि इस मेन एंट्री जो टाइटल का नाम है उसको और किस किस नाम से पहचाना जा सकता है, या इसके सपोर्टिव इस डॉक्यूमेंट को और किस किस नाम से पहचाना जा सकता है। तो मैंने बताया था क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए होता है, तो इस साइड में लिखते हैं अपन। इस बार अपन के पास में क्रॉस रेफरेंस एंट्री कोई थी नहीं, सीधी की सीधी अपने पास में क्या आई थी, क्लास इंडेक्स एंट्री आई थी। तो क्लास इंडेक्स एंट्री अपन के पास में 5 आई है, तो आपको 5 को लिखना है, पांचों को लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या आई थी, बिब्लियोग्राफी, यूनाइटेड स्टेट्स, मैं इसको शॉर्ट में यूएसए लिख रहा हूं, पर्सनल मैनेजमेंट, और उसके बाद में क्या आया था आपने, इंडस्ट्री, और देन इकोनॉमी। क्या इस नाम को आपने लीड करवाया था कि नहीं करवाया था, जब फर्स्ट आपने क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई थी तब? तो आपको पता चल गया फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री मैंने इस नाम से बनाई थी। सेकंड में मैंने बिब्लियोग्राफी हटा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, कॉमा, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा पर्सनल मैनेजमेंट, कॉमा, इंडस्ट्री, कॉमा, इकोनॉमी। सेकंड आपने बनाई थी उस टाइम बिब्लियोग्राफी के बाद में अपन ने इसकी बनाई थी। थर्ड अपन में यूनाइटेड स्टेट्स भी हट गया, पर्सनल मैनेजमेंट, कॉमा, इंडस्ट्री, कॉमा, इकोनॉमी।
इस नाम से अपन ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी, तीसरी क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर पर्सनल मैनेजमेंट भी हट जाता है, इंडस्ट्री कॉमा इकोनॉमी, इससे बनाई थी कि नहीं बनाई थी अपन ने। उसके बाद में अपन के लास्ट में क्या आता है, ओनली इकोनॉमी। इन सब के पीछे डॉट लगाना है ना। ये देख लो कितनी बनी, 5 क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई थी और इन नाम से बनाई थी, 1 2 3 4 और 5, पांचों क्लास इंडेक्स एंट्री आ गई। बुक इंडेक्स एंट्री अपन ने 2 बनाई थी। एक बार अपन ने किसको लीड करवाया था, कार्टर को लीड करवाया था। सेकंड टाइम में अपन ने हर्ट्ज को लीड करवाया था। तो आपको शॉर्ट में लिख करना है सीधा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, कार्टर एंड हर्ट्ज, और बाद में क्या लिख देंगे अपन, हर्ट्ज एंड कार्टर। यही बनाए थे अपन ने, सिर्फ सरनेम लिए हैं, पूरे के पूरे नाम को मैंने नहीं लिखा है। मैंने पहले कार्टर को लीड करवाया, फिर सेकंड बुक इंडेक्स एंट्री में हर्ट्ज को लीड करवाया था। दोनों बुक इंडेक्स एंट्री बनाई थी। बुक इंडेक्स एंट्री के बाद में मैंने क्या किया था आपको पता है, ऑथर के सॉरी बुक इंडेक्स एंट्री के बाद में एडिटर की बनी थी। तो एडिटर कौन थे अपने, एडिटर थे अपने एडम्स वॉलेट। तो एडिटर कौन थे अपने, एडम्स वॉलेट। तो मैं क्या लिख देता हूं, एडम्स वॉलेट। एडम्स वॉल्टर, एडम्स वॉल्टर थे अपने। इसको कोष्टक में सॉरी यहां पे नहीं, एडम्स वॉल्टर, और ये क्या थे अपने एडिटर। तो अपन ने एडिट करके इसको बता दिया भाई एडम्स वॉल्टर है जो एडिटर है, इसकी अपन ने क्या बनाई थी, एडिटर की बुक इंडेक्स एंट्री बनाई थी। फिर आपने किसकी बनाई थी, सीरीज की बनाई थी। सीरीज क्या थी अपनी, अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। तो आप उसको लिख दो, अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सीरीज। और कितने नंबर थी, 9 नंबर सीरीज थी। तो डॉट 9 करके डॉट लगा दो। ये अपनी सीरीज थी। और सीरीज के बाद में अपन ने किसकी बनाई थी, सीरीज के एडिटर की। और सीरीज के एडिटर कौन थे, जेके सार। अपन किसकी बनाई थी, सार जेके। इसमें भी वॉल्टर को कोष्टक में लिख सकते हो। और सार जेके क्या थे अपने, एडिटर थे सीरीज के। तो ये सारी की सारी मैंने ट्रेसिंग कर दी पूरी की पूरी, कि भाई आपन ने जो जो एडेड एंट्रीज बनाई हैं उन एडेड एंट्रीज को एक कैटलॉग कार्ड के पीछे रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये मेन एंट्री जो अपन की होती थी, जो अपना टाइटल क्या था, अपना टाइटल ये था, द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रीज विद केस स्टडी ऑफ लेबर प्रॉब्लम इन 1960s। इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग इस नाम से भी अपन जाना जा सकता है, जो इस डॉक्यूमेंट के लिए ऑथर के सपोर्टिव होते थे। इस प्रकार अपना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने किसको किया था, जॉइंट ऑथर में 2 ऑथर की एंट्री बनाई है। अब मोर देन 2 के लिए अपन कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सबको पढ़ने से पहले मैंने बताया था मेरे कॉलन के सारे वीडियो आप अच्छे से देखिए, वहां से आप क्लास नंबर बनाना अच्छे से सीख जाएंगे, ताकि यहाँ पे आपको चेन प्रोसेसिंग भी अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्लास के लिए अपन लाएंगे मोर देन 2 ऑथर की एंट्री।